नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश हैं हेडलाइंस। जुलाना के नजदीक लाखों की पराली खाक, नटवर लाल का नया कारनामा। नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी व एंटरजोन यूट्यूब चैनल का नया वेब शो। अब समाचार विस्तार से। आज नटवर लाल का एक और कारनामा देखने को मिला। जींद की एक महिला इस नटवर लाल की ठगी का शिकार हो गई। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मिस्टर नटवर लाल का कारनामा। महिला को लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का चूना। आरोपी को 1 साल से ढूंढ रही है हरियाणा पुलिस। ज्वेलरी का व्यापार करने के नाम पर जींद की एक महिला के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ फ्रॉड। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के किसी व्यक्ति के गुम हुए कागजों के नाम पर तैयार की गई फर्म, फिर ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जींद की महिला को बनाया गया शिकार। आरोपी का जो नाम कागजों में था वह फर्जी रूप से पेश किया गया था। आरोपी चंदन यादव पंजाब के डेरा बस्सी में ज्वेलरी का काम करता था। चंदन यादव नाम के व्यक्ति के दिल्ली में गुम हुए थे कागज। आरोपी ने उसी के नाम पर बैंक खाता खुलवाया, फर्म बनाई और लोगों से ठगी की। पुलिस जब दिल्ली के चंदन यादव के ठिकाने पर पहुंची तब हुआ इस मामले का खुलासा। एसपी कार्यालय में एक शिकायत दी थी। उस शिकायत की जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की। आर्थिक अपराध शाखा ने जांच करके और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को पेश की, तो उसमें पाया गया कि चंदन यादव नाम का जो व्यक्ति था उसने इसके साथ कारोबार में एग्रीमेंट किया था डेरा बसी उसकी कारोबार चलता था। आपस में सुनीता के साथ पार्टनरशिप की डील हो गई। सुनीता से यहाँ वो सामान लेकर के गया। जब उन्हें लगा अब वही ये हमारे है ना पैसे हैं कारोबार के, वहाँ डेरा बसी को लेने के लिए गए तो वो जो पार्टी थी वो पार्टी जहाँ ऑफिस था डेरा बसी वो भी उन्हें नहीं मिला। तो दरखास्त आने के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जांच की। जांच में पाया अब ये चंदन कुमार नाम का जो व्यक्ति है ये रहने वाला दिल्ली का है, असली आदमी है। वहाँ मुदैया को भी साथ लेकर के गए हैं। वो व्यक्ति कहता है अब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गुम हुए हैं और उस व्यक्ति के जो डॉक्यूमेंट्स गुम हुए थे उनके आधार पर सारी आईडी यूज करके सुनीता के साथ धोखाधड़ी की। पुलिस 1 साल से तलाश रही है आरोपी फर्जी चंदन यादव को। महिला जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने पहुंची तो आरोपी मौके से फरार मिला। तो जांच में आर्थिक अपराध शाखा की में यही आया है अब फर्जी व्यक्ति ये बन करके इसके साथ धोखाधड़ी की गई है। अगर इसमें मुकदमा दर्ज करके गहनता से जांच की जाए तो और भी असलियत सामने आ सकती है। कितने रुपए की धोखाधड़ी? तो ये 1 करोड़ समथिंग की है। उसमें लिखा है 37,000 रुपये तो नकद हैं और 70,000 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स का सामान ये उन्होंने लिखवाया है। तो आगे तो अब ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। कैसे कोई गिरोह है? देखिए अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये गिरोह है क्या है। अब इकरारनामा भी हुआ है। तो इकरारनामा ये हुआ है पंजाब में डेरा बसी में। अब डेरा बसी वाले इकरारनामा और वहाँ भी पहले ही इन्वेस्टिगेशन अपराध शाखा ने जांच की है। उस जांच में ये असल आदमी अब तक नहीं मिल रहा भी असल आदमी है कौन। लेकिन जो असल आदमी चंदन कुमार जिसके डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं वो दिल्ली का रहने वाला है। उसने ये बताया है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे और उन गुम डॉक्यूमेंट्स पर ही सारी आईडी बैंक्स के अंदर जो भी खाते खुलवाए गए हैं, मोबाइल जो भी है लिया गया है वो उस आईडियों पर ही लिया गया है। अभी तक तो ये तथ्य सामने आए हैं, लेकिन असल जो धोखाधड़ी करने वाला है उसका अभी तक पता नहीं चला है। अभी इन्वेस्टिगेशन में गहनता से जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसको हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये धोखाधड़ी के तहत किया गया है। धोखाधड़ी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करके दी हुई तो इसमें बनता है 420, 465, 68, 471 जो भी है ना अब सेक्शन हैं उनके तहत ये मामला दर्ज कर दिया।
पीड़ित महिला के पति ने बताया कि महिला को हादसे के बाद हार्ट अटैक आ गया और उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी पत्नी अब डिप्रेशन का शिकार हो गई है। बीती रात जुलाना के निकटवर्ती गांव में लाखों की पराली जल गई, जिससे एक किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा हर साल सुर्खियों में रहता है और दिल्ली तक फैले प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन कुछ किसानों ने पराली न जलाकर अब इसको रोजी रोटी का साधन बनाया है, तो उनके सामने नया संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा के जींद में एक किसान ने करीब 400 एकड़ धान की फसल की पराली इकट्ठा की थी, जिसको राजस्थान व दूसरी जगहों पर बेचा था। लेकिन अचानक रात के समय किसी शरारती तत्व ने उसमें आग लगा दी, जिससे किसानों के सपनों पर पानी फिर गया और वायु प्रदूषण भी जिले में फैल गया। जींद जिले के जुलाना कस्बे के गांव बख्ता खेड़ा के किसान जयवीर ने बताया कि उसने पराली बेचने के लिए इकट्ठा की थी। पराली करीब 400 एकड़ में थी, जिसको बेचा जाना था। रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पराली में आग लगा दी, जिससे सारी पराली जलकर खाक हो गई। मौके पर 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए आई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इसमें जी पता नहीं किसने लगाई है कि तो नुकसान मान लो जी 400 किले की थी परालियाँ, लगभग 10 लाख रुपया नुकसान तो लगभग है जी। फायर ब्रिगेड आई है जी, क्या रहा? 4 आई है जी। क्या है 4? तो फायर ब्रिगेड आई जी 4, तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई जी आगे। कितने लाख का नुकसान हुआ? कम से कम 10 लाख रुपया जी। किसान ने बताया कि उसके सामने रोजी रोटी का यही एक साधन था, जो अब खत्म हो गया। उसने सरकार से मांग की कि उसे आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। रोजी रोटी क्या है जी? रोजी रोटी तो वही बात है जी, देखो गरीब आदमी ने तो है ही नहीं, और तो ये इससे सारा काम चल रहा था। तो ये 5 ट्रैक्टर और भी जुगर किराए पे चल रहे थे, उसको 1500 रुपये 2500 रुपये किले का हिसाब था उसको। सरकार से यही है जी, जो नुकसान हुआ जुगर मान ले उसकी भरपाई कर दे सरकार है, तो इसमें रोटी रोजगार जुगर गरीब आदमी मार में नहीं आओ जी। वहीं आग लगने के मामले में कृषि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के कृषि विभाग में क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र पाल ने बताया कि पराली आय का बहुत अच्छा स्रोत है। 1 एकड़ में 20 क्विंटल पराली निकल जाती है, जिसे 250 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा सकता है। इस हिसाब से 1 एकड़ में कोई भी किसान 5000 रुपए तक की पराली बेच सकता है और खर्चा निकालकर 200 रुपए प्रति एकड़ कमा सकता है। किसान पराली न जलाकर इसको व्यापार के रूप में भी ले सकता है। जो ताजा मामला पराली में आग लगने का आया है, उसमें कृषि विभाग किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता और इस मामले में पीड़ित को पुलिस के पास ही जाना होगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि पराली एक बहुत अच्छा एक स्रोत है आय का। 1 एकड़ में 20 क्विंटल के करीब पराली निकल जाती है। 20 क्विंटल पराली जो है उसको अगर किसान बेचना चाहे तो काट के, जैसे हमारे यहाँ जींद में कई ऐसे छोटे छोटे लोगों के अपने निजी लगाए हुए संयंत्र तक, वो अपने इकट्ठी करके उसको काट के किसी लोगों के थ्रू और जगह बेचते हैं, जिससे 250 रुपये पर क्विंटल के आसपास उनकी बिक्री हो जाती है। 250 रुपये के क्विंटल के हिसाब से 5000 रुपये की बिक्री हो जाती है। तो अगर मान लें हम उसका लगाएं कि 1000 रुपये में इसको पराली मिल गई, 1000 रुपये हम ये मान लें कि उसका यंत्र का खर्चा अगर 1000 रुपये के करीब हम उसका दूसरा खर्चा मान लें ट्रांसपोर्टेशन का लगाएं, तो 3000 रुपये मैक्सिमम लगाने के बाद भी 2000 के करीब उसकी बचत हो जाती है। यही कारण है कि ये हमारे जो आसपास के करीब वो हैं स्टोर करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि 8 लाख टन के करीब हमारे पराली पैदा होती है, जिसमें से करीब 2 लाख टन के करीब हमारे ये छोटे पराली स्टोर करने वाले करते हैं, 1.5 से 2 लाख। उसके बाद हमारे जो हैं गौशालाओं में 1.5-2 लाख के करीब आते हैं। 2 लाख के करीब हमारे ये जो किसान भाई है इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा की मात्रा बचती है जो किसान भाइयों की वैसे रह जाती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको इन सिटू खेत में मिला दिया जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको आगे से ना जलाया जाए। अभी भी हमारी तरफ से पूरा नियंत्रण। तो सर हरियाणा से जैसे जींद से कहाँ पराली जाती है, सप्लाई होती है सर, जो बेचने के लिए किसान नहीं? हमने जैसे भी उनसे संपर्क किया तो वो बताते हैं राजस्थान में मेनली सप्लाई होती है, राजस्थान के एरिया में वो भूसा में यूज हो सकती है उनके ज़्यादातर। सर एक मामला जैसे इधर पराली जलाने के 2 मामले आए हैं जुलाना साइड में, 400-500 एकड़ में पराली जल गई है, तो उसमें मतलब सर विभाग का क्या रोल रहता है? और क्योंकि इससे दिक्कत तो हुई है, एयर पोल्यूशन हुआ है। पोल्यूशन हुआ है, नो डाउट इसमें, इसमें विभाग का कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका ये एक निजी स्तर पे उन लोगों द्वारा स्टोर की जाती है।
तो निजी स्तर पर अगर किसी का ऐसा कोई होता तो सरकारी उसमें पुलिस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करता। अब हरियाणवी कलाकारों के लिए एक विशेष सूचना। नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी व एंटर जोन यूट्यूब चैनल प्रतिभावान युवा कलाकारों के लिए एक टैलेंट सर्च कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इस बारे में नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विनोद नरवाल ने हमारी टीम को बताया। नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन और एंटर जोन यूट्यूब चैनल लेकर आ रहे हैं हरियाणवी कलाकारों के लिए एक वेब शो जिसका नाम है टैलेंट हरियाणा का। इस शो की खासियत यह है कि इसमें भाग लेने वाले किसी भी प्रतिभागी से कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी। इस बारे में हमारी टीम से बात करते हुए नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन के प्रधान विनोद नरवाल ने बताया। जी, ये नवचेतना युवा सोसाइटी थी पहले, 2012 से हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अब हमने 2020 में नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन नाम से बनाया। वो पहले स्टेट लेवल की थी, अब ये नेशनल लेवल की हमने बनाई है। तो इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं जी? इसमें जी मैडम अर्पिता बंसल हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जगदीप सिंगला सर हैं, अलग अलग आर्टिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी मिलकर हम ये चला रहे हैं। क्या मतलब इसका मेन मोटिव क्या है कि जो अब आप इस सोसाइटी को चला रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप? देखो जी, हम जिस समाज में रहते हैं तो हमारा भी समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है। हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते छोटा मोटा जो कुछ हमसे बनता वही करते हैं, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं हैं, अवार्ड प्रोग्राम है, जो किसी भी फील्ड में अच्छा काम करे, चाहे वो खेलों से है, चिकित्सा से, पत्रकारिता में है, किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं तो सम्मान समारोह में उन्हें प्रोत्साहित करते कि जो आप काम कर रहे हो वो और भी अच्छा करो। जी, हम नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन और इंटर जोन के साथ मिलकर एक युवाओं को एक मंच देने जा रहे हैं, जो हरियाणवी कविताएं, हरियाणवी कॉमेडी वगैरह कर रहे हैं। तो हम एक बार हरियाणा के अंदर इस तरह माहौल बना रहे हैं कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, तो उन्हें एक अच्छा मंच मिल सके। तो इसमें कुछ आप फीस वगैरह भी ले रहे हैं या फ्री है ये? इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और जो युवा या जो भी आर्टिस्ट हैं जो हरियाणवी लिखते हैं, हरियाणवी कॉमेडी करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है और इसमें इनाम राशि भी रखी जाएगी। इस कॉन्टेस्ट की तारीखों का ऐलान एंटर जोन यूट्यूब चैनल पर कर दिया जाएगा। नरवाना में गौशाला के नजदीक एक पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा है। इस पेट्रोल पंप के बन जाने से नरवाना वासियों को काफी सुविधा होगी। नरवाना के आसाराम सत्संग भवन में कुछ दिन पहले जो चोरी हुई थी, उसको लेकर वहां के अनुयायियों ने बताया कि चोर चोरी कर जबलपुर गया था, जहां उसको एक अन्य छेड़खानी के मामले में पुलिस ने पकड़ लिया है। अब नरवाना पुलिस उसे वहां से लेकर आएगी। सर, आपको इसे पता ही है कि यहाँ पर कुछ समय पहले सामान चोरी जो हुआ है, अपना इन्वर्टर बैटरी हो गया, या फिर गन्ने के जूस की मशीन हो गई, या फिर यहाँ पर कैश हो गया, या फिर यहाँ पर गेट हो गए, और यहाँ पर चांदी की थाली हो गई, भंडारे के बर्तन हो गए, और छोटा मोटा कुछ सामान इस तरह का था जो भी चोरी हुआ था। और कैथल की बाइक, वो भी वहाँ पर FIR दर्ज है और यहाँ के सामान की यहाँ पर दर्ज है। तो यहाँ की पुलिस वाले आगे कार्रवाई FIR कर चुके हैं, और भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, जो बात थी वो आज जबलपुर जेल में बंद है। तो कैसे पकड़ा गया वो जबलपुर? कोई सर हरिद्वार की लड़की जबलपुर में छेड़छाड़ के उसमें जुर्म में वहाँ पर वो बंद है, और आगे यहाँ नरवाना की पुलिस उसको लेकर आएगी और फिर यहाँ उससे पूछताछ होगी। मेरी तो सभी को यही सूचना है कि उसके बारे में कोई भी ऐसी बात हो या किसी से उसने पैसे लिए हों, गोविंदा पवार ने, ये उसका फ़ोटो है सर, गोविंदा पवार, किसी को भी इसने परेशान किया हो या फिर झूठ बोलकर पैसे लिए हों, इस तरह की बातें हों, तो हमारे नरवाना थाने में अपनी सूचना दर्ज कराए ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। बाकी हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। यहाँ पर लोग ऐसे काम कर देते हैं आकर जो कि उनको नहीं करने चाहिए, लोगों का विश्वास टूटता है, लोग मतलब फिर विश्वास नहीं रखते लोगों पर, नहीं तो फिर ऐसे संसार में चलता रहा तो फिर मानवता कहाँ रहेगी, ये तो मानवता के खिलाफ हो जाएगा एक तरह से। क्या आपको लगता है जिस व्यक्ति ने आपके आश्रम में चोरी की है, क्या उसने और जगह भी नरवाना के अंदर भी कुछ ऐसी वारदात की होगी?
हो सकता है सर, इसीलिए सूचना दे रहे हैं कि जिन लोगों से भी उसने पैसे लिए हों या झूठ बोलकर कुछ ठगी की हो तो फिर वो इसको पहचान लें। ये गोविंदा पवार नाम का बंदा है जो यहाँ रहकर गया है। अब वो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि समाज में ऐसे लोग और ना बढ़ें। उसके लिए यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं अपनी सूचना, ताकि किसी को परेशान किया हो तो आगे उसको पता चले। बाकी हमारे गुरुदेव सदैव बोलते हैं सबका मंगल सबका भला। हम लोग की तो भले की भावना है, अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी गया है तो वो जानेगा, उसके साथ जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। अनाज मंडी में आज फिर किसानों के द्वारा बोली न होने पर मंडी के गेट को ताला लगा दिया गया। किसानों का कहना है कि हमारी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और प्रशासन और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम अपनी फसल बेचने का इंतजार कई दिन से कर रहे हैं। तो हरियाणा का रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा का रिपोर्टर को भी देख सकते हैं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।